आ चुके हैं। 4 मर्तबा वो मंडी में आए, उससे पहले इलेक्शन के दौरान आए, 2017 के दौरान आए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता से, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से, हिमाचल प्रदेश के बागवानों से बड़े बड़े वायदे किए। उन्होंने कहा कि जो सेब का जूस है उसको, एप्पल साइडर को उसमें मिला के जो है बागवानों को लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन ये बहुत दुख और चिंता का विषय रहा कि करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की मुट्ठी में कुछ भी नजर नहीं आया। लोगों को अलग परेशानी का सामना करना पड़ा। हफ्ता पहले जब उनका पड्डल का प्रोग्राम था तो कितने लोग जो है परेशान हुए। बसों को अव्यवस्थित ढंग से चलना पड़ा। जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, मरीज हैं, उनकी सुविधाओं को छीना गया, कर्मचारियों की सुविधाओं को छीना गया। पुलिस वालों को एक हफ्ते तक जो है वो ड्यूटी पे तैनात रहना पड़ा। पिछले कल माननीय मोदी जी जब ऐतिहासिक लुणू के मैदान में आए, फिर भी हमें बहुत लगा कि हमने पहले भी प्रेस इंटरेक्शन से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 80-90 करोड़ रुपए पहले खर्च हुआ, 80-90 करोड़ रुपए अब खर्च होने जा रहा है सरकारी कीमत पर। तो माननीय प्रधानमंत्री, जो हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वह ऋण जो हिमाचल प्रदेश के बनने पर 40,000 करोड़ के लगभग था, वो इन 5 वर्षों में 70,000 करोड़ के लगभग हो गया। तो डबल इंजन की सरकार है। बार बार उन्होंने लोगों से कहा कि आप हिमाचल में दो, दिल्ली में मैं बैठा हूं, हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो वो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। लेकिन बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने वही कहा कि जो, और झूठ पे झूठ कहा गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आज जब हम मीडिया को पढ़ रहे थे, अखबारों का दर्पण कर रहे थे, तो हमें लगा कि उन्होंने कांग्रेस की और हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया। एक मीडिया चैनल ने बहुत इससे कहा कि हिमाचल प्रदेश को जो भी दिया वो अटल जी ने दिया और मोदी जी ने दिया। मैं मीडिया के माध्यम से ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ और आपके समक्ष ये वास्तु स्थिति रखना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना जो है कांग्रेस सरकार ने की। पूर्ण राज्य का दर्जा इंदिरा जी ने दिया और वह समय भी था जब पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया गया तो इनके लोगों ने कहा कि स्टेट हुड मारो ठुड। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, यह आकाश कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है। दूसरा, उन्होंने जिक्र किया कि एम्स का, तो एम्स के दौरान मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे कल चित्र वायरल हुए कि वीरभद्र सिंह जी के समय एम्स की परिकल्पना करी गई और भूमि मुहैया कराई गई। अटल टनल का उन्होंने कहा तो वो भी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, यूपीए की चेयरपर्सन, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बजट का प्रावधान भी किया, क्योंकि सामरिक दृष्टि से जो है अटल टनल का एक बहुत ज्यादा महत्व था। जो चीजें हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहती थी, वो चाहते थे कि अड्डा बने, हवाई अड्डा बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अन्य चीजों के बारे में चाहते थे हम लोग के विशेष पैकेज दिया जाए ताकि आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की मजबूत हो, उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। डिजिटल इंडिया का उन्होंने अलाप गाया और हम कहना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत जब माननीय राजीव गांधी जी ने की तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष को बंद किया। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी फैल जाएगी, नौजवान सड़कों के ऊपर आ जाएंगे और डिजिटल इंडिया जो है वो भारतवर्ष के लिए घातक है। पिछले दिवस मैं एक इंटीरियर क्षेत्र में था, आपके यहाँ पे द्रंग के इंटीरियर क्षेत्र में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार बार प्रेस वालों के मुझे फोन्स आ रहे थे, लेकिन मेरा नेट ना चल रहा था, ना उनकी फोन कॉल मैं ले पा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी भारी बात करी वहां पे कि डिजिटल इंडिया से इतना लाभ जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जहां हमारे नजदीक के क्षेत्रों में 25-30 किलोमीटर के क्षेत्रों में भी आज जो है नेट की सुविधा उपलब्ध। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल मात्र अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ दिलाने का प्रयास किया। आज हमारे बच्चों को मुफ्त में जियो की सिम अलॉट की गई। आज वही बच्चे माँ बाप का गला पकड़ रहे हैं और 600 और 700 रुपए जो है बच्चों का मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं कि वो माननीय पूर्व सांसद के उस पत्र का क्या जवाब देंगे। उन्होंने कोविड के बारे में जिक्र किया। जब माननीय सांसद राम स्वरूप ने हो रही धांधलियों के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में,
दवाइयों के बारे में जो जाली दवाइयां उस दौरान वितरित की गई, उसके बारे में पत्र सीएमओ को लिखा, वो पत्र आज भी वहां पे मौजूद है। उसके बाद किन हालात में उनका आत्महत्या हुई या मर्डर हुआ आज तक कोई नहीं जानता। उनके परिवार ने कहा कि छानबीन की जाए, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को बोलने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मिशन के बारे में कहा, आप लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं, करोड़ों रुपए की पाइप्स सड़कों में पड़ी हैं, सड़ रही हैं, वो कहीं नहीं लगी गई। ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर का पैसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा का बात किया। आप कहिए कि आज क्रिमिनल आंकड़ा कितना बढ़ गया है, कितना औरतों पर अत्याचार हो रहा है। 2017 में जो आंकड़े थे, आज वो आंकड़े जो है वो डबल है। आज हम जो भी बोल रहे हैं वो आंकड़ों पर आधारित बोल रहे हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हमने आज तक करी है, ना हम करना चाहते हैं। हम केवल प्रेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार हिमाचल प्रदेश से ये जवाब लेना चाहते हैं कि 125 यूनिट तो आपने फ्री कर दिया, जब बंदे का बिल 126 यूनिट आता है तो क्या वो मीटर ऑफ कर देगा? 126 यूनिट पे आप जो है 4 या 5 रुपए प्रति यूनिट ले रहे हैं। आज मैंने अपने घर का बिल दिया पानी का, आप देखिए 1 महीने का बिल है, 4 लोग, हम 4 गण घर में हैं, मेरा बिल कितना है पानी का। और आप बिजली के बिल के बारे में देखिए, हम इतना भारी बिल। जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया हुआ? क्या उन्होंने अपने बीवी बच्चों को नहीं पालना है? आप सुविधाओं पे सुविधाएं दे रहे हैं, आप महिलाओं को आधा बस का किराया दे रहे हैं। आपने डिपिक्ट किया कि आप किन महिलाओं को दे रहे हैं? क्या वो महिला जो कामकाजी महिला है, जो पैसा कमा रही है, जो कर्मचारी वर्ग, वो क्या 50% का फायदा आपसे लेगी? आप कोई ना कोई जो है निश्चित कीजिए, आप सीमाओं को निश्चित कीजिए। आप बीपीएल परिवार लीजिए, आप आईआरडीपी परिवार लीजिए, आप कितनी मर्तबा करोड़ों रुपए जो है सरकार के खर्च के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप हिमाचल के बारे में बात करते हैं, मंडी में आप बाबा भूतनाथ की बात करते हैं, तो बिलासपुर में आपने बाबा नाहर सिंह जी की और नैना भगवती की बात, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, अब समय है बेरोजगारों को जवाब देने का, अब समय है महिलाओं को जवाब देने का, अब समय है उन कर्मचारियों को जवाब देने का जो आज महीने से जो है सेरी चांडी में और पूरे प्रदेश में ओपीएस के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे पालने। आज समय है उन मीडियम फैमिलीज को जवाब देने का। हमें यह पता नहीं लगता कि आपके लिए भी एक चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो फिर नोटिफिकेशन को वापस लिया गया पत्रकार बंधुओं को। क्या जरूरत है चरित्र प्रमाण पत्र लेने? क्या हिमाचल प्रदेश में इतना फसाद फैल चुका है कि यहाँ के पत्रकारों को चरित्र प्रमाण? ये बहुत सारे इश्यूज थे जिनके बारे में हम कहना चाहते थे, आपके समक्ष रखना चाहते थे। अब मैं, अगर आप लोग कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम उनका जवाब देंगे। मैं योगेश जी से बोलूंगा, इस सदर के प्रभारी भी हैं, हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी भी हैं। ये जो आजकल की स्थिति यहाँ पे चली है उसके बारे में विस्तार से कहें। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा आपने कल एक प्रेस वार्ता में देखा होगा कि सदर कांग्रेस की जो ब्लॉक कार्यकारिणी जो पूरी तरह भंग कर दी गई थी, उसके अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी कुछ एक पदाधिकारियों को लेकर जो है प्रेस वार्ता करते हैं और उस प्रेस वार्ता में वादा करते हैं कि 80 से ज़्यादा सदर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों ने रिजाइन कर दिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है सदर की जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया था, और भंग करने का जो मेन कारण था वो भी माननीय सदर के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश जी थे, उनकी जो कार्य प्रणाली थी, तो पार्टी के जो खिलाफ और विपक्ष के जो विधायक के साथ जो है कार्यक्रमों में उनका जाना लगातार, ये जो मुख्य कारण रहा है। और जहाँ तक मेरी बात हुई है, सदर के जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के जितने पदाधिकारी हैं और जिला लेवल के जो सदर में और प्रदेश लेवल के, तो सभी लोगों को हमने विश्वास में लिया है और लोगों ने बात की है कि कोई भी गिने चुने लोग जो है, चंद लोगों को छोड़ के जो है सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताई है। और जैसा आप लोग देखते हैं कि उन्होंने एक बात और कही कि हमने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी का कार्य किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब 2017 में विधानसभा के
चुनाव हुए तो उस वक्त उन्होंने अपना पाला बदल के वो भाजपा के खेमे में चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश जी को फिर पार्टी में वो शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में उन्हें मान सम्मान दिया, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया सदर का। लेकिन आपने देखा कि वो बोलते हैं कि हमने बहुत एक मजबूती के साथ कार्य किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो आपके सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा के हमारे उम्मीदवार थे उनको कितने वोट पड़े? और दूसरी एक चीज, वो फिर एक बात और कहना चाहते थे आपके सामने, उन्होंने मीडिया वालों से कल बात कही कि रानी प्रतिभा सिंह, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी उन्होंने बात कही कि वो सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है, अगर संगठन का उन्होंने अगर रूप देखना है तो सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है अपना चुनाव लड़े। तो मैं उनको बताना चाहता हूं प्रकाश जी को कि अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने उन विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा जब देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुत मजबूत सरकार थी। उन्होंने एक नहीं 17 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के जो पिछला हमारा 2019 का मार्जिन 4 लाख से ज्यादा वोटों का था उसको भी कवर करके उन्होंने जो है एक शानदार जीत हासिल की। तो उन्हें अपने आप को कहीं भी चुनाव में जाने की या किसी के सामने साबित करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साबित किया है जिस मंच पे उन्होंने अपने आप को साबित करना था। और जहां तक सदर की बात है तो हमने देखा है कि यहाँ जो ट्रेंड है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, 3 अगस्त को मैंने यहाँ अपना कार्यभार संभाला था। तो हमने उसी दिन से ही अपने संगठन की मजबूती के लिए जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको मजबूत करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया था। हमें आभास था कि ऐसा समय आएगा कि कुछ लोग जो है इधर पलटी मारते हैं तो उसमें हमारे कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी प्रभावित ना हो, इसलिए हम पहले से ही तैयार थे। इसलिए हमने अपने संगठन को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखा है। कांग्रेस पार्टी में सदर की जो महिला का जो हमारा विंग है वो पार्टी के साथ है, एक्स सर्विसमैन का जो विंग है वो पार्टी के साथ है, शहरी जो हमारा अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सदर विधानसभा क्षेत्र में है वो सारे के सारे उनकी सबकी आस्था जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और आने वाले कुछ ही समय में 2-4 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको एक बहुत मजबूत और सख्त कार्यकारिणी जो है सदर विधानसभा क्षेत्र की देखने को मिलेगी, जिसमें पार्टी के प्रति निष्ठावान लोग होंगे। जिन लोगों ने पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपना जीवन दिया है वो लोग होंगे। और उस कार्यकारिणी में आपको जो है पंचायती राज से जुड़े हुए, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, महिला कांग्रेस से जुड़े हुए लोग और एक्स सर्विसमैन जो हमारे सैनिक लोग हैं उस पार्टी में जो है सब जो है मिला जुला जो सबका आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। और लोगों ने मन बनाया है, जैसे आप लोग देखते हैं लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की पूरी आस्था है। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को लाना है। सदर हल्के में हमने हर एक क्षेत्र का जो है लगभग दौरा कर लिया है, यहाँ पे देखा है। और पार्टी जिस भी कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देगी। हमारा पूरा विश्वास है जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब उनके साथ मिलकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से भारी मतों से इस बार जो है सदर में जिताएंगे। तो ये चीज जो कार्यकारिणी सदर की भंग की गई, तो क्या कार्यकारिणी भंग करने से पहले अगर कोई कार्यकारिणी में फर्क था तो उनको कोई कारण बताओ नोट जारी नहीं होना चाहिए था? आनंद फानन में कैसे भंग कर दी? कार्यकारिणी आलन फालन में भंग नहीं हुई है। कार्यकारिणी को भंग करने से पहले जो है मैंने 2 मरतबा ब्लॉक अध्यक्ष जी से जो मीटिंग के लिए और एक दफा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और एक बार जिस दिन दिल्ली में रैली थी मैंने उनको कहा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र से 30-30 लोग जो है दिल्ली में जा रहे हैं। अगर आपको कोई गाड़ी या कुछ साधन मुहैया चाहिए तो हम मुहैया करा देते हैं। आप सदर से जो 30 लोग दिल्ली में ले आए। और मैंने एक बार प्रेस वार्ता करने के लिए भी उनको कहा, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं बताया। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, आप भी जानते हैं उनको अच्छी तरह, वो बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन अब उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई मजबूरी है कि वो कुछ और सोच रहे थे और यहाँ कुछ और हो गया, तो इसके लिए उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी अच्छे आदमी है, ठीक है, उन्होंने
छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखे और बिल्कुल स्वस्थ रहे, ठीक रहे। जैसे कि आपने कहा कि जनता ने मूड बना लिया कि इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस से कई जो है कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सदर ब्लॉक की बात करते हैं, कल 80 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। ओम प्रकाश का ये कहना, आपके अनुसार क्या है? मैंने पहले भी कहा कि 80 लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। कुछ गिने चुने चेहरे थे, 10-12 लोग थे जो आपको पता है कि समय के साथ जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ चलते हैं, तो वो लोग चले गए हैं। उनके लिए हम लोग पहले तैयार थे, हमें पता था कि ऐसा समय आएगा, तो इसलिए यहाँ सदर में कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावों में जाना है, आपको पता है हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है और भाजपा सरकार में जो हर एक वर्ग का जो शोषण हो रहा है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय वर्ग है, चाहे किसान है, बागवान है, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जाना। लोगों का रिस्पांस है, आपने देखा है कि 1 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में और 1 लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र जो है कांग्रेस पार्टी ने जीते थे। 17 विधानसभा क्षेत्र मंडी लोकसभा के थे और 3 जो अदर हमारे और भी चुनाव हुए थे वो जीते थे। लोगों ने मन बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी के प्रति और कांग्रेस पार्टी ने अपना जो 10 वचन है वो आपके सामने सबने, हमने बार बार समय आने पर जब भी समय मिलता तो बताएं कि हमने युवाओं के लिए जो 380 करोड़ का पैकेज रखा हुआ है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ युवाओं के लिए रखा हुआ है। 5 लाख जो युवाओं को 5 साल में जो है कांग्रेस पार्टी नौकरी देगी। ओपीएस बहाली का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने साफ स्पष्ट किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनने के बाद जो ओपीएस बहाल करेगी। महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आज जो महंगाई की मार पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि अच्छे दिन तो आए नहीं लोगों के, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सकता है उस हिसाब से घोषणा की है। ऐसा नहीं कहा है किसी को कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा है, मैंने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कि हर एक महिलाओं को जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है 1500 रुपए जो है हर महीने उनको दिया जाएगा। योगेश जी, आपने कहा आप तैयार थे, 2017 से शपथ लिया। जहाँ तक मैं सदर की बात आपको बताऊं तो मेरी स्कूलिंग यही बॉय स्कूल से हुई है। मैंने NSY 98 से वल्लभ कॉलेज में शुरू अपना राजनीतिक कैरियर किया है, तो मेरे को 25 साल यहाँ की राजनीति को देखते और भांपते हो गए कि यहाँ चुनावों के समय 10 या 15 दिन महीने में ऐसा होता है। तो हाईकमान ने भी मेरे को यही सोचकर यहाँ का इंचार्ज लगाया कि इसको यहाँ का पूरा तजुर्बा है कि इसने देखा हुआ है, बड़े सदर कंस्टिट्यूंसी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, हर एक क्षेत्र को जानता हूँ। तो हमने इससे पहले ही अपना जो है पार्टी का और सदर का जो एक बहुत ही एक आपने देखेंगे जिस दिन हमारी कार्यकारिणी आएगी, हमने हाईकमान को भेज दी है। कुछ एक नाम उसमें बचे हुए थे, उनको ऐड करने के लिए दे दिए हैं। 2-3 दिन में एक जो एक आप देखेंगे बहुत मजबूत और सशक्त कार्यकारिणी सदर विधानसभा क्षेत्र की आएगी और जो पूरी तरह से जो है पार्टी को हमेशा आगे ले जाने के लिए और जीत को तय कराने में अपनी पूरा अहम रोल निभाएगी। आश्रय के ऊपर क्या आज की डेट में आश्रय आश्रय जी के ऊपर तो वो अपने आप अपने ऊपर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जहाँ तक मेरे जानकारी में अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उनके परिवार ने डिसाइड किया था कि वो एक ही पार्टी में रहेंगे, लेकिन अभी वो कांग्रेस में है कि नहीं है इसके बारे में वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। योगेश जी, कांग्रेसी हमेशा ये बार ये कह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं उनके जाने का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले ही कांग्रेसियों को फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन पब्लिक में तो एक फिगर बन रहा है कि आपकी पार्टी से जब लोग छोड़कर जा रहे हैं और जिस तरह की वो दलीलें भी दे रहे हैं कि पार्टी में मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, तो क्या पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा? आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा है, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था भी जता रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष टीमी राम जी, पूर्व मंत्री, पूर्व में रहे हुए बड़े बड़े ओहदों पर जो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। इंदु वर्मा जी जो आपके ठियोग से एमएलए, पूर्व में एमएलए रहे, उनकी धर्मपत्नी वो कांग्रेस पार्टी में आ रही हैं। कुछ लोग और भी कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से और जगह से लाइन में लगे हुए कांग्रेस पार्टी में आने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जा रहे हैं। अब जो लोग गए उनकी विचारधारा भाजपा विचारधारा की थी या उनका कोई व्यक्तिगत जो अपना कुछ हो सकता है, व्यक्तिगत भी। अब आपको पता है आजकल जो है लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा।
ओम प्रकाश का एक आरोप है कि जो पार्टी के जिन्होंने सदस्यता नहीं ली है और वो दिल्ली दौड़े हुए हैं। मैं ओम प्रकाश जी को बताना चाहता हूं कि उन्हें हर वर्ष जो है या चुनावों के समय अपनी सदस्यता रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है कि वो आते जाते रहते हैं। ये 2012 में कहीं थे, 17 में कहीं थे, 19 में कहीं हैं, अब पता नहीं अगला 22 में कहाँ होंगे। लेकिन जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा हुआ है 2017 का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा हुआ है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जो है अपना जो पार्टी की सदस्यता ली है। हो सकता है कि उनसे नहीं ली है यहाँ पे, लेकिन पार्टी कार्यालय में ली है उन्होंने सदस्यता। जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सदर विधानसभा क्षेत्र में, उन सब ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली हुई है। आने वाले समय में भाजपा से जो डी ठाकुर जी उनकी कांग्रेस में आने की संभावना थोड़ी आ रही है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है कि वो भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हुए हैं तो उनका पूरा मान सम्मान है, कांग्रेस पार्टी में आए। योगेश जी, आप एक तरफ भाजपा सरकार पे पूरी कांग्रेस ये तंज कसती है कि सबसे ज्यादा कर्ज उन्होंने लिया है और अभी भी कर्जे में जो है प्रदेश सरकार चल रही है। वहीं पर आप 1500 रुपए हर महिला 18 वर्ष से ऊपर, लगभग 75 लाख की आबादी है, तो कम से कम 8 से 10 लाख महिला तो होगी प्रदेश में। कैसे आप बिना कर्ज लिए इसको पूरा करेंगे? पहले से कर्ज है और कर्ज लेंगे कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए गारंटी पे 1500 रुपए महीना निकालो? इसमें एक बात मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसके लिए हमें जो है बेफजूली जो फालतू के खर्चे हैं, प्रदेश के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं 1000 नई SUV गाड़ियां जो प्रदेश के अफसरों के लिए, नेताओं के लिए आई हुई है। ये खर्चे हमें कम करना पड़ेंगे, हमें हेलीकॉप्टर कम घुमाना पड़ेंगे, हमें प्रधानमंत्री की जो सरकारी खर्चे के ऊपर रैलियां हो रही है, जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, कम करना पड़ेंगे। लेकिन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए, जिस वंचित जो हमारा समाज है, जिसको जिस चीज की जरूरत है, उन बेसिक जरूरतों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें प्राथमिकता देना पड़ेगी, उनको देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो करेंगे। और जो हम अपने संसाधनों से जो प्रदेश में और दूर हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऊर्जा के बहुत से हमारे जो नए ऊर्जा जनरेट करने के प्रदेश में, और जो टूरिज्म के सोर्स है, ऊर्जा के सोर्स है, उन माध्यमों से जो है प्रदेश की इनकम को बढ़ाएंगे और जो है जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है, उनको पूरा करेंगे।